आज हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी के पदानुक्रम, है ना, हायरार्ची ऑफ टेक्सोनॉमी। इससे पहले हम लोगों ने टेक्सोनॉमी को देखा था। तो टेक्सोनॉमी में क्या बताया गया था कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, वर्गीकी। इसमें जीवों का क्या करते थे, सबसे पहले पहचान करते थे, है ना, फिर उसको नामकरण देकर उनका क्लासिफिकेशन करते थे। तो उसके लिए एक नियम होता है, उसी नियम को क्या बोलते थे, टेक्सोनॉमी बोलते थे। अब हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमी के पदानुक्रम क्या होते हैं, है ना, जीवों को किस प्रकार से क्या करते हैं, उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में, है ना, कई करोड़ लाख करोड़ अरबों, है ना, जीव जंतु हैं। तो उनका अध्ययन करना क्या होता है, असंभव होता है। तो जिसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या लाया, वर्गीकरण लाया। और वर्गीकरण के माध्यम से हम सभी जीवों को अलग अलग वर्गों में डिवाइड करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी योजनाबद्ध तरीके से, है ना, वर्गीकरण में अध्ययन की क्या हो, सुविधा हो, है ना, वर्गीकरण में हमें अध्ययन करने में क्या हो, सुविधा हो, जिसके लिए जो जितने भी जीवधारी हैं उनको छोटे बड़े समूहों में रखा गया और उन्हीं समूहों को क्या नाम दिया गया, कैटेगरी नाम दिया गया। जीवों के समूह को क्या बोलते हैं, कैटेगरी बोलते हैं, है ना। हम देखते हैं ना कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं करके, हम ऐसा सुनते हैं वर्ड या हम किसी से पूछते भी हैं कि कौन से कैटेगरी में आता है करके, मतलब वो क्या है, समूह है कि वो कौन से समूह में आता है। तो जो जीवों का समूह होता है ना, तो उनके गुणों और उनके विकास के आधार पर क्या बनाया जाता है, एक श्रृंखला, है ना, उनको जीवों को एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है, उसी को बोलते हैं पदानुक्रम। तो यहाँ पर लिखा है कि विभिन्न जीवों को उनके गुणों व लक्षणों के आधार पर, है ना, जो जीवों का समूह होता है तो उनमें उनके गुणों को देखा जाएगा और उनके लक्षण, इन दोनों के आधार पर उन्हें एक श्रृंखला में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है ना। तो उसी को बोला जाता है पदानुक्रम, ठीक है। तो इस जो पदानुक्रम है ना, वो कितने प्रकार से होते हैं, मतलब कितने उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि जीवों का समूह को कैटेगरी कहते हैं, है ना, और उनके गुणों और लक्षणों के आधार पर उनको श्रृंखलाओं में अरेंज किया जाता है। तो अरेंज करने के लिए 7 कैटेगरीज़ होते हैं, जिसको क्या करते हैं, घटते क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ हैं, है ना, कौन कौन से कैटेगरीज़ होते हैं जिसके अनुसार जीवों को अरेंज किया जाता है ना, उसी को पदानुक्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर कैटेगरीज़ है जिसको घटते क्रम में लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है ना, सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, है ना, इसको बोलते हैं जगत, ठीक है। तो सबसे पहले जीवों का कौन सा कैटेगरी देखा जाता है, जगत देखते हैं, फिर उसका फाइलम, इसको बोलते हैं संघ, है ना। तो ये दूसरा कैटेगरी हो गया। तीसरा कैटेगरी क्या आता है, तीसरा कैटेगरी होता है क्लास, इसके बाद जंतु का वर्ग देखा जाता है। उसके बाद आता है ऑर्डर, कि जो जंतु है वो कौन से ऑर्डर में आता है करके देखा जाता है। इसके बाद आता है फैमिली, कुल, फिर फैमिली के बाद आती है जीनस, वंश, उसके बाद देखा जाता है स्पीसीज, है ना, जाति। तो इस प्रकार से 7 कैटेगरीज़ होते हैं, है ना। तो इसी को अरेंजमेंट, इसी के अनुसार से जीवों का क्या किया जाता है, उनके वर्गीकरण किया जाता है। तो इसी जो अरेंजमेंट है उसी को बोलते हैं पदानुक्रम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, घटते क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है, जगत, कि जो जगत होते हैं वो 2 जगत में डिवाइड हुआ है, एक पादप जगत है, एक जंतु जगत है। तो ये सबसे बड़ा हुआ। इससे फिर क्या आता है, फाइलम आता है, फिर उससे छोटा क्या आता है, क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली देखते हैं, फिर जीनस देखते हैं, फिर स्पीसीज़ देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैटेगरीज़ में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो कैटेगरीज़ में सबसे छोटी इकाई जाति होती है ना। तो इस आधार पर जीवों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है ना। हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगर हम मनुष्य का एग्ज़ाम्पल देखेंगे तो हम यहाँ पर जैसे कि इस जो पदानुक्रम दिया गया है तो इसके थ्रू हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं मनुष्य का, है ना, ह्यूमन का। यदि हम देखेंगे पदानुक्रम तो कैसे इसका पदानुक्रम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, किंगडम आता है ना, मतलब उसका जगत देखेंगे। तो मनुष्य कौन से जगत में आता है, तो मनुष्य आता है जंतु जगत में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एनिमेलिया,
है ना, जंतु जगत में आता है और जंतु जगत को क्या बोलते हैं, एनिमेलिया कहा जाता है। तो जो मनुष्य होता है वो उसका किंगडम होता है एनिमेलिया, है ना, मतलब वो जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर हम फाइलम देखेंगे कि मनुष्य का फाइलम कौन सा होता है, मतलब कि यहाँ पर संघ देखते हैं कि वो अकशेरुकी है या कशेरुकी है। तो हमको पता है कि मनुष्य क्या होते हैं, कशेरुकी होते हैं और उसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्डेटा। ठीक है, अब क्या देखते हैं, फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास आता है। तो क्लास में ये देखा जाता है कि मनुष्य स्तनधारी है कि उभयचर है कि फिश है ना, कि रेप्टिलिया वर्ग में आता है। तो हमको पता है कि जो मनुष्य होते हैं वो स्तनधारी होते हैं, है ना, तो वो कौन से वर्ग में आते हैं, मैमेलिया में आते हैं। स्तनधारी को इंग्लिश में बोलते हैं मैमेलिया। अब ऑर्डर देखते हैं कि वो कौन से गण में आते हैं। तो मनुष्य का गण कौन सा होता है, तो मनुष्य आते हैं प्राइमेट्स में, है ना, किस में आते हैं, प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स का मतलब है कि जो मनुष्य होता है ना, वो अकेले तो नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, समूह में वास करते हैं, है ना, और उनका परिवार होता है, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, वो हमेशा समूह में होते हैं, कोई भी मनुष्य अकेले नहीं रहता। तो ऐसे जीवों को प्राइमेट्स ऑर्डर में रखा जाता है, ठीक है, इसलिए उसको प्राइमेट्स बोलते हैं। अब फैमिली देखते हैं कि वो कौन से फैमिली में निवास करता है करके, है ना। तो मनुष्य का जो फैमिली होता है वो होता है होमोनिडी, है ना, क्या होता है, होमोनिडी। होमोनिडी का मतलब होता है कि होमो का मतलब क्या होता है, समान। मतलब मनुष्यों में क्या होता है, यदि उनके शरीर को दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, उनमें 2 हाथ होते हैं, है ना, 2 आँख होते हैं, 2 कान होते हैं, ठीक है, उंगलियां भी हैं, वो दोनों हाथों में बराबर बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से होमोनिडी मतलब उनमें क्या होता है, समान प्रकार से उनमें अग्रपाद, पश्चपाद ये सब पाए जाते हैं, इसलिए उनको होमोनिडी के अंतर्गत रखा गया है। फिर जीनस देखते हैं कि जो मनुष्य है वो कौन से वंश से बिलोंग करता है ना। तो इनका वंश क्या होता है, होमो, है ना, होमो मतलब समान। होमो मतलब क्या है, उनमें वही अग्रपाद, पश्चपाद, है ना, और कान पाए जाते हैं, आँख पाए जाते हैं, मतलब हर चीज़ बराबर में पाए जाते हैं, इसलिए उनका जीनस क्या है, होमो है। फिर उनकी स्पीसीज़ देखते हैं, मतलब जाति देखते हैं कि वो कौन से जाति से बिलोंग करते हैं, है ना। तो इनकी जाति होती है सेपियंस। क्या होती है, सेपियंस, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, मनुष्य का पदानुक्रम निकल गया, ठीक है। अगले आप और कोई भी जंतु या पादप का आप इसी तरीक़ा से वर्गीकरण उनका कर सकते हैं, इसी को बोला जाता है पदानुक्रम। और एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि जो जीनस और स्पीसीज़ होता है ना, इन्हीं दोनों से, है ना, जिस भी जीव जंतुओं का हम वर्गीकरण करते हैं तो उनका जो जीनस और स्पीसीज़ यही दोनों मिलकर इनका वैज्ञानिक नाम निकालते हैं, है ना। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। होमो उनका जीनस होता है और सेपियन उनका क्या होती है, जाति होती है। तो वंश और जाति दोनों मिलकर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तय करते हैं। तो इसी प्रकार से मैंने मनुष्य का बताया है, आप और कई जंतुओं का ऐसी वर्गीकरण करना, ठीक है। अब क्या देखेंगे हम कि जो ये पदानुक्रम लिखा गया है ना, तो ये किस माध्यम से लिखा गया है, ये लिखा है घटते क्रम में कि सबसे बड़ा फिर उससे छोटा ऐसे करके सबसे छोटी जाति होती है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एक को डील करेंगे, और डील किस माध्यम से करेंगे, तो डील हम करेंगे बढ़ते क्रम में। तो हम सबसे पहले जाति को देखेंगे कि जाति क्या होती है करके। हम सबसे पहला कैटेगरी देखेंगे जाति, स्पीसीज। तो स्पीसीज टेक्सोनॉमी की सबसे छोटी, है ना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि टेक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो जाति होती है। तो जो जाति है वो सबसे छोटी व आधारभूत इकाई होती है। जैसे कि अगर हमको घर बनाना रहता है तो घर बनाने के लिए आधार क्या होता है, ज़मीन होता है, बिना ज़मीन के हम घर नहीं बना सकते। उसी प्रकार से यदि किसी भी जीव का वर्गीकरण करना है या उसको टेक्सोनॉमी में अरेंजमेंट करना है तो बिना जाति के हम उस जीव का कुछ भी नहीं निकाल सकते या उसका अध्ययन नहीं कर सकते। तो जाति क्या होती है, आधार होती है ना। अब जाति के अंतर्गत कई प्रजातियां आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जातियों में, है ना, कई जातियों में क्या होता है, कुछ कुछ अलग होने की वजह से, जैसे दैहिक कारणों से ही उनका शरीर की जो बनावट होती है वो कुछ अलग हो जाती है ना। तो वो अलग हो जाने से वो क्या हो जाती है, उस जाति की वो प्रजाति हो जाती है। तो उन प्रजातियों के समस्त जीव आपस में क्या करते हैं, प्रजनन कर सकते हैं। मतलब एक जाति के जीव आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो उसी को बोला जाता है जाति। जाति किसको बोलते हैं, तो जाति क्या होता है, जाति वह छोटी इकाई होती है जिसमें, है ना, समस्त जीव
आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। तो जो जो आपस में प्रजनन करते हैं उनको उनकी जाति कहा जाता है ना। जैसे कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि हम ले लेते हैं पैंथेरा लियो, है ना, पैंथेरा लियो। तो ये क्या है, पैंथेरा लियो किसको बोला जाता है, सिंह को बोला जाता है ना। ये नाम, ये सिंह का क्या है, वैज्ञानिक नाम है, जिसमें पैंथेरा उनका वंश होता है और लियो क्या होती है, उनकी जाति होती है। तो सिंह क्या हो गया, सिंह की जाति लियो है ना। तो अब पैंथेरा लियो के अंतर्गत कितने, मतलब कई क्या आते हैं, सिंह आते हैं, है ना। मतलब शेरों को रखा गया है पैंथेरा लियो के अंतर्गत। तो लियो क्या है, उनकी जाति है। अब जितने भी लियो जाति के सिंह हैं, मतलब जितने भी सिंह हैं वो आपस में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं। तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, पैंथेरा लियो की एक जाति हो गई वो, है ना। इसी प्रकार से आता है पैंथेरा टाइग्रिस भी आता है। क्या आता है, पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस किसको बोलते हैं, तो टाइगर को बोला जाता है ना। टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा उसकी वंश होती है और टाइग्रिस उसकी जाति होती है। तो टाइग्रिस जाति के अंतर्गत जितने भी टाइगर आते हैं वो टाइगर आपस में क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। लेकिन सिंह और टाइगर आपस में प्रजनन नहीं करते हैं, है ना। तो इनकी एक अलग जाति होती है। जो लियो जाति हैं वो अलग ब्रीडिंग करते हैं। टाइग्रिस मतलब जो टाइगर हैं उनकी एक अलग जाति हो गई, तो ये आपस में ब्रीडिंग करेंगे, है ना। एक और होता है पैंथेरा पेड्रस, है ना। एक और क्या होती है, पैंथेरा पेड्रस करके भी एक जाति होती है, पेड्रस। इसके अंतर्गत जो तेंदुआ होते हैं या फिर चीता, है ना, जो पैंथर होते हैं उनको रखा गया है। तो पैंथर की भी एक जाति हो गई। ये आपस में क्या करेंगे, ब्रीडिंग करेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जाति किसको बोला जाएगा, जिनमें जीव आपस में क्या करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, है ना, या प्रजनन करते हैं। तो उनको उसकी जाति कहा जाता है। अब जाति के बाद को क्या आता है, ये जाति के पहले क्या आता है, हम यहाँ पर बढ़ते क्रम में ले रहे हैं। तो जाति से बड़ी अब क्या होगी, तो जाति से बड़ी हो जाएगी अब वंश, है ना, जिसको बोला जाता है जीनस। ठीक है। तो जाति आपको समझ आ गया होगा कि आपस में ब्रीडिंग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, जाति कहलाते हैं। तो 3 जातियां यहाँ पर दिया गया है जो आपस में क्या करते हैं, मतलब आपस में, ये आपस में नहीं करेंगे, सिंह आपस में ब्रीडिंग करेंगे, टाइगर आपस में करेंगे, चीता आपस में। तो ये इनकी अलग अलग क्या है, जाति हो गई। लेकिन इनका वंश देखिए, ये वंश क्या है, यहाँ पर तीनों का सेम है ना। मतलब क्या हो गए, शुरू में तो वो ज़्यादा थे, मतलब जाति में जीव क्या होंगे, ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि उनको वंश में देखा जाएगा बढ़ते क्रम में, है ना, तो वंश में क्या हो जाएंगे, ये तीनों को एक वंश में रखा गया है। तो ऐसे करके जीव क्या होते जाते हैं, उनकी जो अध्ययन की जो तरीका है ना, वो कम होते जाती है। और लास्ट में फिर क्या आता है, किंगडम आता है, जिसमें फिर जीव का सिर्फ 2 जगत देखा जाता है, या जंतु है या वो पादप है करके, है ना। तो अब हम देखेंगे वंश। तो वंश को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आप लोग, है ना, वर्गीकी के पदानुक्रम तक आप लोगों का सभी का नोट्स बन जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तभी आपको जल्दी याद होगा और ये आपके बेनिफिट रहेंगे।